बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की कराची में इंतखाबी मुहिम जारी है। आसिफा भुट्टो का जियालों के लिए वोट मांगने के लिए शहर का दौरा। इब्राहिम हैदरी, मेमन गोट, मलीर और दाऊद चौरंगी समेत मुख्तलिफ मकामात पर खिताबात किए। शहीद बीबी की छोटी साहिबजादे की झलक देखने शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आसिफा भुट्टो के काफिले को फूलों में नहला दिया। आसिफा भुट्टो ने कराची की गली कूचों में पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुंचा दिया। आम इंतखाबात में तीर पर मोहर लगाने की अपील, कहा कि पीपल्स पार्टी वाही जमात है जो गरीब की तकलीफ समझती है। सेहत कार्ड, 300 यूनिट, बिजली मुफ्त, तनख्वाहें दुगनी करने का भी वादा कर लिया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। आसिफा भुट्टो का जियालों के लिए वोट मांगने के लिए शहर का दौरा। आसिफा भुट्टो जरदानी ने रैली के हमरा इब्राहिम हैदरी, मेमन गोट, मलीर, दाऊद चौरंगी और दीगर इलाकों का दौरा किया और जियालों का हौसला बढ़ाया। बिलावल, 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 बिलावल। मुख्तलिफ मुकामात पे आसिफा भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा, मेरे भाई बिलावल ने अवाम दोस्त मंशूर दिया है। अगर आप चाहते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 30 लाख घरों की तामीर और तनख्वाहें दुगनी हों तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। मेरे भाई बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अवाम दोस्त मंशूर दिया है, एक गरीब दोस्त मंशूर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। आसिफा भुट्टो ने कारकुनों से नारे भी लगवाए। आसिफ जरदारी की साहबजादी ने कहा कि आप अगर चाहते हैं नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो तो बिलावल की आवाज बने। उन्होंने शहरियों से अपील की कि 8 फरवरी को तीर पे ठप्पा लगाएं। पंजाब में जियाले उम्मीदवारों के साथ ज्यादती का शिकवा। पीपल्स पार्टी ने आरोज के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करने का ऐलान कर दिया। ताज हैदर कहते हैं कि पीपी उम्मीदवारों को तीर का निशान अलॉट नहीं किया जा रहा। टिकट जमा कराने के बावजूद आज़ाद हैसियत दी गई जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सब चलता रहा तो इंतखाबात का होना मुश्किल हो जाएगा। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात से कबल ही सियासी पार्टियों के शिकवे और शिकायतें शुरू। जियालों ने एक बार फिर पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का गिला कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर ने आरोज के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करने का ऐलान कर दिया। बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताज हैदर का कहना था कि PP 163, NA 58 और NA 59 पर हाईकोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया, मगर रिटर्निंग अफसर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। एक टोबा टेक्सिंग की थी जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है और 2 सीटें लाहौर की, जिसमें से एक ये PP 163। तो अब जबकि कानूनी पोजीशन भी क्लियर है, जबकि अदालतें अपने फैसले भी दे चुकी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर का जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर है, सफ़ीउल्लाह उसका नाम है, हाई कोर्ट के अहकामात को ना मानना, ये एक शदीद जो है वो ज्यादती है। इस मौके पर ताज हैदर का मजीद कहना था कि वो नशिस्तें हैं जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझी जाती हैं, मगर इन हलकों में उम्मीदवारों का निशान न मिलना सोची समझी साजिश लगती है। कई जगह जहां लोग शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और वो जीतने वाली जगहें हैं, वहां से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को वो टिकट नहीं दे रहे। और अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो सीधी सीधी बात हमारा जहन यहाँ पे पहुँचता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। ताज हैदर ने इंदिया दिया कि सब चलता रहा तो इंतखाबात का होना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन जहाज़ेब अली के साथ ताहा मलिक, कराची। आम इंतखाबात के मौके पर सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर 45 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की गई है। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी IG सिंध की सिफारिश पर लगाई गई है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले और पुलिस एहलकार इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम के मौका पर असला लेकर चलने पर पाबंदी होगी।
एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक बार फिर आइन में तरमीम का मुतालबा दोहरा दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि आइन में तरमीम होगी तो इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। 21 जनवरी को बाग़ जना में सियासी क़ुव्वत के मुज़ाहरा का ऐलान किया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कमर कस ली। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल बोले, एमक्यूएम ने इंतखाबी मुहिम का आगाज चंद माह कबल ही कर दिया था। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ टाउन्स में जलसे भी किए गए हैं। 21 जनवरी को बाग़ जना में तारीखी जलसा करेंगे। मलीर में जलसा किया, लांडी में जलसा किया, कोरंगी में जलसा किया, औरंगी में जलसा किया, गुलशन इकबाल में जलसा हुआ, बंस रोड और इसी तरह से न्यू कराची, नॉर्थ कराची। और गर्द ये कि हमारी कैंपेन जो है वो चलती चली आ रही थी। अब ये कैंडिडेट्स भी आ गए हैं, अनाउंस हो गए हैं ना। इस सारी तमाम चीज़ों में से निकल कर एमक्यूएम ने फिर अपना एक मंशूर पेश किया। वो मंशूर लोगों ने देखा, सराहा। पाकिस्तान के आइन में 3 तरामीम का मुतालबा करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हम वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात खींचकर गली और मोहल्लों तक लाना चाहते हैं, जिसे हमारे वोटर्स की ज़रूरत है। इसे हमारे तजवीज़ करदा आइनी तरमीम बिल से इत्तेफाक करना होगा। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म बनने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम इसके एवज़ कुछ नहीं मांगेगी, सिर्फ आईनी तरामीम मांगेगी और अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। और ये सारी पार्टियों के लिए, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। जिस भी पार्टी को अपना वजीर आजम बनाना है और उसको एमक्यूएम के वोटों की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और एमक्यूएम अपने वोट ये 3 आईनी बुनियादी तरामीम के एवज ये वोट किसी को भी देने के लिए तैयार है। आम इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ जमातों और बिरादरियों की एमक्यूएम को हिमायत मिलने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा इरफान गुल मक्सी ने भी एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार करते हुए इंतखाबात में कौमी और सूबाई की नशिस्तों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कैमरामैन हैदर अली के साथ शुएब मुख्तार, T21। टीएलपी ने इंतखाबी मुहिम के लिए कमर कस ली। तराबुल हक के दमाग सैयद जमान शाह NA 240 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। सैयद जमान शाह का कहना है कि दीगर जमातों ने सिर्फ सब्ज बाग दिखाए, अमली तौर पर किसी जमात ने काम नहीं किया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात का दंगल, टीएलपी भी मैदान में आ गई। NA 240 से सैयद जमान शाह हरीफों का मुकाबला करेंगे। टीएलपी उम्मीदवार जमान शाह का कहना था कि यहाँ के लोगों की महरूमियों और मसाइल का अंदाजा है, दीगर जमातों ने सिर्फ सब्ज बाग दिखाए, अमली तौर पर किसी जमात ने काम नहीं किया। तो हमें मालूम है कि यहाँ के लोगों की महरूमियाँ क्या हैं। यहाँ पर दीगर तंजीमात ने जिन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, उन्होंने सिर्फ इलेक्शन के मौके पर तो सब्ज बाग दिखाए, लेकिन इसके अलावा अमली सतह पर ग्राउंड वर्क के तौर पर मैदान अमल में उतरकर उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। सैयद जमान शाह बोले, तहरीक लब्बैक ने 2018 में बिलावल भुट्टो को लियादी से मात दी। सिर्फ इंतखाबी कारकर्दगी अगर देखी जाए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को अपने वोटों में लीडिंग के अंदर हरा दिया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कामयाबी की सूरत में NA 240 के मसाइल हल करने के वादे किए हैं। देखना यह है वादे कितने वफा होते हैं। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ काविश मेमन, T21। जामे कराची की तालिबात का कारनामा। तालिबात ने 1 साल में 3 मरतबा कपास उगाने का कामयाब तजर्बा कर लिया। इसी पर मज़ीद जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। जामिया कराची ने कपास की पैदावार में नई तहकीक करके सबको हैरान कर दिया। तलबा ने 1 साल में 3 मरतबा कपास उगाने का कामयाब तजर्बा किया। प्रोजेक्ट के सरबराह डॉक्टर शाहिद मंसूर कहते हैं, कराची के मौसम में 1 साल के दौरान 3 मरतबा कपास काश्त की गई। अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो कपास की काश्त का हुजम बढ़ाकर मुल्क की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। पिछले साल हमने ये काम दिसंबर में तकरीबन 1 साल पहले शुरू किया और उसमें हम पहले 1 जनरेशन लगाई, फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन लगाई और तीसरी जनरेशन। तो इस तरह से ये हुआ कि हम कराची के एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाते हुए 1 साल में हमने 3 जनरेशन जो है वो यहाँ पे ली। डॉक्टर शाहिद मंसूर का कहना था कि कपास की काश्त के बड़े हैरान कुन नताइज हैं, जहां हमने कलील वक्त में पैदावार हासिल की है। हम बिलियन डॉलर्स में कपास की काश्त से फायदा हासिल कर सकते हैं। एक ग्लास हाउस है, वहाँ पे हमने नई 1 जनरेशन लगा दी है। अब जितना मौसम आज अच्छा है कराची के लिहाज से, तो इसको शायद हो सकता है हम हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनको बाहर ले आएँ और उनको जो है वो जनरेशन को एडवांस कर लें अच्छे सीड वाली। अब प्योर सीड होगा, उससे आगे चलेंगे
تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹیکسٹائل کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم سیڈ لے کر آ سکیں گے. حالیہ تجربے کے تحت کاشت کی گئی کپاس موسمی چیلنجز سے نپٹنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. اگر حکومت سرپرستی کرے تو اس سے نہ صرف انڈسٹری بلکہ معیشت کو بھی سہارا دے گی. موجودہ موسمی حالات کے باعث کپاس کی فصل کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، لیکن جامعہ کراچی، اس کے اساتذہ اور طلبہ کی انتھک محنت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے اور اب سال میں کپاس کی 3 بار کاشت کی جا سکتی ہے. کیمرامین منان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21. کراچی میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے تحت 11ویں جماعت کے امتحانی نتائج پر والدین اور طلباء سراپا احتجاج. رہنما MQM راؤف صدیقی نے کمشنر کراچی سے طلباء کے مطالبات فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا. آئمہ خان کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں 11ویں جماعت کے طلباء اور والدین کا غیر متوقع امتحانی نتائج کے بعد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. امتحانات میں ناکام ہونے والے طلباء اپنے والدین کے ہمراہ کراچی پریس کلب پہنچے اور نعرے بازی کی. طلباء کا کہنا تھا کہ پرچوں کی ری چیکنگ کی جائے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے پیپر ری چیک کیے جائیں. دوبارہ سے ہم اس رزلٹ کو نہیں مانتے، اس کو منسوخ کر دیا جائے، ہماری ری چیکنگ ہو اور نیا رزلٹ ہمارے کو دیا جائے. میرے میٹرک میں بنے تھے 82% اور اب میرے 20% بنے. اتنی سپلیز دے دی ہیں انہوں نے، بچوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے. میں بس یہی میرا مطالبہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے پیپر ری چیک کریں. تو ہم لوگ روزانہ آئیں گے جب تک ہم لوگوں کو انصاف نہیں مل جاتا. ہم لوگ ہٹنے والے نہیں ہیں اور میں گھر میں جو بیٹھے ہیں بچے ان کو ہی بولتی ہوں باہر نکلو، اپنے حق کے لڑو، کوئی آواز نہیں اٹھائے کسی کے لیے، ہمیں خود لڑنا ہے. رہنما MQM راؤف صدیقی بھی مظاہرے میں شریک ہوئے اور کہا کہ دیہی اور شہری علاقوں میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج میں واضح فرق ہے. 36% کا رزلٹ آپ نے دیا، دیگر شہروں میں جہاں پڑھائی نہیں ہوتی وہاں 70% اور 80% رزلٹ آیا. کیسے ممکن ہے؟ کراچی شہر کے یہ تمام 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس متاثر ہوئے ہیں. تو میں نے بھی کہا ہے کمشنر کراچی سے کہ وہ فوری طور پہ آئے. اسسٹنٹ کمشنر ضلع وسطی زارا زاہد نے بھی طلباء سے ملاقات کی اور کہا کہ معاملے کی تحقیقات کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. چیئرمین بورڈ کو تمام پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا. دیکھیں، ہمارا کام پروٹیسٹرز کی بات سننا ہے. ہم ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں ہیں، ہمارا کام ان کی بات سننا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرانا ہے کہ ان کیس ادارہ جو ہے فار ایگزامپل ان دس جو بھی ادارے ہوتے ہیں ہم ان تک ان کی بات پہنچاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کی گریونسز بھی ہینڈل ہو اور ان کا پروٹیسٹ ایک پیسفل طریقے سے سکسیسفل ہو. یہ ہمارا کام ہوتا ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں. احتجاج میں شامل طلباء نے کمشنر کراچی سے مطالبہ کیا کہ بورڈ انتظامیہ اور والدین پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے اور شفاف نتائج دیے جائیں. کیمرامین عثمان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21. کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت کی ہدایت پر امتحانی پرچوں کی اسکروٹنی کے لیے 2 خصوصی سیلز قائم کر دیے گئے. طلباء کو فرسٹ ایئر کے نتائج کے حوالے سے مکمل گائیڈنس دی جائے گی. قائم کردہ سیل پر سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت رکھے گئے. کمشنر کراچی کے مطابق متعلقہ افسران بھی سیلز کا جائزہ لینے کے پابند ہوں گے. افسران طلباء اور ان کے والدین سے ملاقات کریں. والدین اور طلباء کو مطمئن کر کے ان کے جائز خدشات کو دور کریں. شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر سعید آباد میں تربیت پانے والے 845 افسران، جوان اور خواتین اہلکار پاس آؤٹ ہو گئے. تقریب کے مہمان خصوصی IG سندھ تھے. رفعت مختار نے کہا کہ کمانڈر کے لیے اپنے جوانوں سے خطاب فخر کی بات ہے. انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیے. شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس کا تازہ دم دستہ تیار. کراچی کے شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر میں پروبیشنر انسپیکٹرز کی 116ویں اور ریکروٹس کورس کے 120ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. IG سندھ رفعت مختار نے پریڈ کا جائزہ لیا. IG سندھ رفعت مختار نے تقریب سے خطاب میں کہا، سندھ پولیس میں غازیوں اور شہیدوں کا لہو شامل ہے. پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو سندھ پولیس میں شامل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ملک میں ہر شخص چاہتا ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. آپ کسی کو غلط کام سے روکتے ہیں تو وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے. آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ سندھ پولیس کی فیملی میں داخل ہو رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ پوری طرح ٹرینڈ ہو کے آپ کو اور آپ کے والدین کو بہت بہت مبارک. ہر بندہ چاہے گا کہ وہ قانون توڑے اور اس کو کوئی پوچھے بھی نہ. آپ جب اس کو قانون کے مطابق روکتے ہیں، پوچھتے ہیں تو وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، آپ کے خاندان کا دشمن ہو جاتا ہے. مجھے فخر ہے کہ آپ میری فیملی میں، سندھ پولیس کی فیملی میں داخل ہوئے ہیں. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شامل خواتین اہلکاروں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا. ہم لوگ یہاں پہ آج پاس آؤٹ ہوئے، اس موقع پہ ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. الحمدللہ ہمیں بھی موقع ملے گا قوم کی خدمت کرنے کا
और यहाँ पे देखा जा सकता है कि मर्द हजरात के साथ औरत भी शाना में शाना काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हमें अपनी मेहनतों का रंग मिला है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आज के दिन में। हमने बहुत मेहनत की, बहुत धूप में, छाँव में बेहोश होकर बहुत मेहनत की और आज हमें इसका सिला मिला जैसे आप देख रहे हैं। मेरी उम्र है 23 साल और बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो पुलिस में आई हूँ। शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होने वालों में 28 प्रोबेशनर इंस्पेक्टर्स, 389 खवातीन समेत 817 रिक्रूट शामिल हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। अब आपको बताएं कि स्टील टाउन और गुलशन हदीद में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। स्टील टाउन और गुलशन हदीद फेज़ 1 की 20 घंटे से बिजली बंद है। स्टील टाउन और गुलशन हदीद को बिजली की सप्लाई पाकिस्तान स्टील मिल्स के जरिए होती है। 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के जंपर और कंडक्टर्स टूटने की वजह से बिजली बंद है। स्टील टाउन और गुलशन हदीद में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। स्टील टाउन और गुलशन हदीद फेज़ 1 की 20 घंटे से बिजली बंद। स्टील टाउन और गुलशन हदीद को बिजली की सप्लाई पाकिस्तान स्टील मिल्स के जरिए होती है। 132 केवी के कंडक्टर्स टूटने की वजह से ये बिजली बंद है और स्टील मिल्स बिजली डिपार्टमेंट 20 घंटे में बिजली बहाल करने में भी नाकाम है। स्टील मिल्स का इंतजामी गैर फॉल, टेक्निकल डिपार्टमेंट में अमला भी कम है। स्टील मिल्स का बिजली के शोबे के पास मुरम्मत का सामान भी ना होने के बराबर है। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया। इंतजामिया स्टील मिल्स के अफसरान ने वकीलों को अंधेरे के रहमो करम पर छोड़ दिया है।